गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, यह जान के आपको बहुत प्रसन्नता होगी कि भगवान श्री रामचंद्र जी का इस घोर कलयुग में आगमन हो चुका है। तो मित्रों, संपूर्ण रामायण का यहाँ पर प्रसंग चल रहा है। मित्रों, अमृत पान करना मत भूलिए। तो एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। मित्रों, एक बार प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, शुरू करते हैं। केवट संवाद यहाँ पर चल रहा है। मित्रों, पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था, लक्ष्मण के हाथों तभी बरगद दूध मंगाए, अनुजस सहित निज हाथ से ली सिरज जटा बनाए। और दूध से उन्होंने अपना जो है अनुजय सहित, जो अनु से यानी कि आप अनुजय सहित जो छोटे थे उनसे निज हाथ से, उनके हाथों से ली सिर जटा बनाए और सिर में अपना जटा बना ली। तो कहने लगे, सुमंत तब सजल नयन पुलकाए, नात सुनो विनती मेरी, कहा तो कौशल्या राय। जब साथ में मुझको भेजा था, तब नृप ने ये फरमाया था, रथ लेकर राम साथ जाओ, और यह कहकर राम समझाया। मित्रों, पिछले अध्याय में हमने यहाँ तक प्रसंग सुनाया था। मित्रों, आगे का धारावाहिक हम प्रारंभ कर रहे हैं। केवट संवाद। मित्रों, रामायण का यहाँ पर अमृत पान आप तक भेज रहे हैं, करवा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो प्रारंभ करते हैं आज का धारावाहिक। पहले तो यहाँ से ले जाना, वन दिखा सुरसरी अनवाना, 2-4 रोज रहकर वन में साथ ही साथ लेते आना। जो कहा था वही कहा मैंने, अब जो कुछ आप कहे सो करूं। क्या मुँह हले आकर जाऊं, नात वहाँ किस तरह है मुसीबत नात भरूं। यानी कि अब सुमंत जो थे वो कहने लगे कि माँ की आज्ञा थी कौशल्या की कि आप साथ में जा रहे हैं तो उनको वापसी साथ में लेके आना। पहले तो यहाँ से ले जाना, वन दिखा सुरसरी अनवाना, यानी कि वन को दिखा देना, चारों तरफ घुमा देना, सुनसान दिखाना जगह, और 2-4 रोज रहकर वन में साथ ही साथ लेते आना। 2-4 दिन वहाँ व्यतीत करके और उनको साथ में ले आना कि तुम्हारी जो शपथ थी वो पूर्ण हो गई, वापस आ जाओ। जो कहा था वही कहा मैंने, अब जो कुछ आप कहे सो करूं। यानी कि सुमंत जो थे वो कहने लगे कि प्रभु, जो कौशल्या माँ ने मेरे को आज्ञा दी थी, जो उन्होंने कहा था वो मैंने आपसे कह दिया है। अब आप जो आज्ञा करेंगे
वही मैं करूँगा। क्या मुँह लेकर जाऊँ, किस मुँह से कैसे जाऊँगा मैं अयोध्या, क्या कहूँगा उनको, किस मुँह से जाऊँ नाथ वहाँ, क्योंकि आप तो मेरे साथ नहीं रहेंगे, मैं अकेला जाऊँगा वहाँ। तो अब किस तरह मुसीबत नाथ भरूं, मतलब ये जो मेरे पर मुसीबत आएगी इसको किस प्रकार से मैं भरूंगा। सोच समझ मन मोही अस, करिए कृपा रघुनाथ, यानी कि असोच समझ मन अमोही अस, यानी कि सोच समझ के मेरे हित की बात कीजिए, करिए कृपा रघुनाथ, कृपा रघुनाथ कीजिए मुझ पे, वही करना उचित जो अवध ना होए अनाथ, यानी कि ऐसे जो है आज्ञा दीजिए, ऐसा कोई उपाय बतलाइए कि अवध की जो इस टाइम पे उनकी मुसीबत जो पहाड़ टूटा हुआ है वही करना उचित जो अवध ना होए अनाथ, जो रहने वाले वहाँ के अनाथ आपके बिगर महसूस कर रहे हैं और अनाथ ना होए। ये सुनकर बोले रामचंद्र, हे सका सब तुम पहचानते हो, जो खुला धर्म का मार्ग है सो सब प्रकार तुम जानते हो। भगवान राम सुमंत को कहने लगे, ये सुनकर बोले रामचंद्र, हे सका, मतलब सुमंत को अपना मित्र कहने लगे कि ये सका सब तुम पहचानते हो, सब आप जानते हो, जानी जान हो, जो खुला धर्म का मार्ग है, ये एक धर्म का मार्ग खुला है, सो सब प्रकार तुम जानते हो कि ये धर्म का मार्ग है, इस मार्ग से मैं भटक नहीं सकता हूँ। सुमंत आप इस बात को भली भांति जानते हैं। शिव दहाची अब्बली हरि चंद्र, कितने थे उन्होंने कट सहे, यानी कि शिव दधीची अब्बली हरिचंद्र, यानी कि शिव के भगत थे हरिचंद्र, उन्होंने कितने दुख सहन किए, यहाँ तक कि उनको जब उनकी परीक्षा ली गई, राजा ने जब उनकी परीक्षा ली, भगवान शिव ने जब उनकी परीक्षा ली तो उनको जो है यहाँ तक उनका धन सब कुछ छीन लिया और वो उनको जो है हरिचंद्र जो थे यानी कि बहुत सत्यवादी थे, उनको फिर शमशान घाट में काम करना पड़ा मित्रों। तो एक बारी तारा जी उनकी धर्म पत्नी थी, तारा का जो पुत्र था रोहित उसका नाम था मित्रों। एक बारी वन में वो कुछ फल लेने गया था, फूल तोड़ने के लिए, उसको सर्प ने काट लिया और उसके लिए उसको मतलब जो है उसको कपड़ा नहीं मिला, कफन नहीं मिला उसको ओढ़ने के लिए, ऐसी कुदरत की लीला थी। और उसको हाथ में लेकर भीख मांगनी पड़ी। रानी ने भीख मांगी दर दर की और कुछ पैसे एकत्र करके, और वो वहाँ पर शमशान घाट में चली गई उसके अंतिम संस्कार के लिए। तो राजा हरिश्चंद्र थे, वो सत्यवादी थे, उन्होंने वहाँ पे नौकरी करते थे, चंडाल बने थे वो। और जब उनकी धर्म पत्नी है, उनका पुत्र आया, तो वो कह रहे मैं इनका देह संस्कार जो है बिगर लिए दिए नहीं करूँगा, आप इसका चवन्नी दे दीजिए, फिर मैं इसका देह संस्कार करूँगा। तो फिर वो रो कर कलप के उसने भिक्षा मांगी। ऐसी ऐसी परीक्षा जो है हरिश्चंद्र की बलि हरिश्चंद्र की थी, परीक्षा थी। तो जितने थे उन्होंने कष्ट है, और जितने भी उनके ऊपर कष्ट आए उनको उन्होंने सहन किया। निज धर्म ना छोड़ा तन सबने, यानी कि अपने धर्म से वो नहीं डगमगाए, और विपदा में भी असंतुष्ट रहे, और विपदा आने पर भी बहुत शांत स्वभाव के थे। और सब दुख सहे नाही असत्य तजा, तभी अजग में ता यश पाया, यानी कि सारे दुख झेलने के बाद उसके बाद सत्य चढ़ाया, सत्य की जीत हुई, और तभी अजग में था यश पाया, पूरे जग में उन्होंने नाम कराया, सब कुछ उनको वापस हो गया, पुत्र भी उनका जीवित हो गया। भगवान ने प्रसन्न होकर उसको समस्त अपना जो भी दान पुण्य था वो दिया, यश दिया। ना ही धर्म और सत्य के समान वह अवेद पुराणों में गाया, यानी कि किसी ना ही धर्म में और ना सत्य के समान
वह वेद पुराणों में गाया है। मतलब वेद पुराण हमें ये कहते हैं कि धर्म से कभी डगमगाना नहीं चाहिए। जो धर्म सहज में मिला मुझे जो तज दूंगा अपयश होगा, यानी कि जो धर्म सहज में, जो धर्म मेरे को आसानी तरीके से मिला है मुझे, तो जो तज दूंगा आप यश होगा, तो मैं उसको निभा लूंगा, तो उससे मुझे अपयश मिलेगा, मुझे स्वयं उसका यश प्राप्त होगा। यदि रहूंगा इस पर तत्व पर मैं, तो 3 लोक में यश होगा। अगर मैं धर्म से पे मार्ग पे चला तो 3 लोकों में मेरी जय जयकार होगी, 3 लोकों में सर्वश्रेष्ठ यश मेरा होगा। जाओ तुम तात अयोध्या को, वो कहने लगे कि आप जो है आप अयोध्या लौट जाइए और राजा जी को समझा देना, मतलब राजा दशरथ को आप समझा देना और मेरी ओर से हाथ जोड़ चरणों में माथ नवा देना। मतलब मेरी तरफ से उनके चरणों में हाथ लगा के और उनको कहना कि आपको चरण वंदना, चरण प्रणाम अब भगवान राम ने भेजा है, और मेरी ओर से हाथ जोड़ चरणों में माथ नवा देना। यतन अनेक प्रकार कर समझाना है तात, मतलब अलग अलग तरीके से यत्न करके तात आपने उसको समझाना है, जिससे विरह वियोग में दुखी ना हो पितु मात, यानी कि विरह में गम से किसी प्रकार का वियोग ना हो, दुख ना हो, मेरे माता पिता प्रसन्नता में रहें। रामचंद्र के वचन सुन सचित्र हुआ बेहाल, मतलब साचिव जो था ये सब कुछ सुनकर बहुत बेहाल हुआ। देख दशा गुहराज की मन में हुआ मलाल, यानी कि ऐसी वाणी सुनकर ऐसे गुहराज जो थे उनको ऐसे सुनकर उन्होंने वाणी को मन में हुआ मलाल, मन में उनके बहुत मलाल रहा कि काश ये मेरे साथ वापस लौट चलते। फिर लक्ष्मण क्रोधित हो बोले, फिर लक्ष्मण क्रोधित हो गए और बोले पहले तो वन में भिजवाया, यानी कि क्रोधित होकर लक्ष्मण कहने लगे कि पहले तो वन में भिजवा दिया, शायद अब लोक दिखावे को राजा ने हमको बुलवाया, यानी कि लोगों को दिखावा करने के लिए राजा ने हमें बुलवा भेजा है। जो कहा सुना वही सभी सहा, जो प्रभु को मैं आज्ञा पाता, तो ले कमान रख उस पैरबान, यानी कि उस पैरबान सब अवध भस्म ही कर आता। यानी कि लक्ष्मण क्रोधित थे, वो जरी जरी बात पे क्रोध कर देते थे, उनसे संयम नहीं बरता जाता था और वो उचित बात पे क्रोधित कर देते थे। फिर लक्ष्मण क्रोधित हो बोले, मतलब क्रोधित होके वो बोल पड़े कि पहले तो हमें अब 14 वर्ष का वनवास दे दिया, अब दिखावा करने के लिए वो आपको भेजा उन्होंने कि उनको वापस लेके आओ। तो जो कहा सुना वह सभी सहा, और जो उन्होंने कहा, माता ने कहा, पिता ने कहा, सब मैंने प्रभु को मैं आज्ञा पाता, प्रभु की आज्ञा से मैंने सब सहन किया। तो ले कमान रख उस पैबान, यानी कि अगर मैं चाहता तो, अगर मैं क्रोधित हो जाता तो ले कमान, यानी कि तीर कमान हाथ से उठा के अग्नि बाण का मैं प्रयोग करता, उस पैबान सब अवध भस्म ही कर डालता, मतलब पूरे अवध को, पूरी अवध को मैं तहस नहस कर देता, आग लगा के भस्म कर डालता। ऐसे विचार लक्ष्मण ने कहे। सुमंत जो थे चुपचाप सुन रहे थे, वो उनके सेक्रेटरी थे। तो कटु वचन कहे जब लक्ष्मण ने, तब प्रभु ने सौगंध दिखलाई कि भाई सौगंध कैसे खाते हैं। तो प्रभु ने सौगंध दिलवाई, बालक है लपन उसके यह वचन, कहना ना वहां जाकर भाई। मतलब सुमंत को वो कहने लगे कि भाई आपने ऐसे जो वचन सुने हैं कृपा करके, ये तो बच्चा है, तो ऐसे वचन जो है वहाँ पर माता पिता के सामने ना कहना।
ऐसा आग्रह भगवान राम ने कहा सुमंत को कि कटु वचन कहे जब लक्ष्मण ने तब प्रभु ने सौगंध दिलवाई, और कसम दिलवा दी कि बालक है, लड़कपन है, उनके यह वचन कहना ना वहां जाकर, ऐसे वचन मत कहिएगा। तब संदेश नृप का कहा मंत्री ने समझाए, जनक कुमारे अवधपुर भेजो श्री रघुराय। तो फिर वो सुमंत जो थे वो कहने लगे, मंत्री समझाने लगे कि संदेश राजा का तो मैं कह दूंगा। मंत्री ने समझाया कि जनक कुमारी अवधपुर, यानी कि जो जानकी है, माता जानकी जो है, इनको अवधपुर भेजो श्री रघुराय। मतलब कम से कम जो जानकी है उसको तो उसके जनक के द्वार पे, राजा के यहाँ उसको भेज दिया जाए। ये कहा था सिया को ले आना, यदि रामचंद्र नहीं आवेंगे, गर जरा सहारा भी होगा तो प्राण मेरे रह जावेंगे। यानी कि राजा ने कहा था कि पुत्र अगर भगवान राम और लक्ष्मण ना आए तो सीता को जरूर ले आना, अगर वो आ जाएगी तो मेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी। राजा महाराज ने ऐसा कहा था। इच्छा हो रहो पिता के घर, इच्छा हो ससुर के घर रहना। यानी कि माँ सीता को कह रहे हैं कि मैया अगर आपकी इच्छा हो तो ससुर के यहाँ रहना, और जैसी आपकी इच्छा आप अपने परिवार में अपने पिता के यहाँ भी रह सकते हैं। तब तक बीते 14 वत्सर आनंद सहित सब सुख सहना। यानी कि जब तक 14 वर्ष ना बीते, आनंद सहित दुख सहना, खुश रहना हर हाल में। जितनी विनती नृपति ने की, हे नाथ कहूँ क्या मैं तुमसे। मतलब किस किस प्रकार से उन्होंने मुझसे विनती की थी, मैं क्या क्या विन्नत आपको बतलाऊं। अति प्रेम वियोग में व्याकुल हो, दुख भरे वचन जो कहे मुख से। यानी कि बहुत अति प्रेम था आपके प्रति, लेकिन वियोग में व्याकुल हो, वियोग में वो व्याकुल हो जाते थे। दुख भरे वचन जो कहे मुख से, ऐसे दुख भरे वचन जो है उन्होंने अपने मुख से कहा। रामचंद्र जी सीता जी को समझाने लगे। तो यहाँ पर एक भजन बहुत सुंदर है मित्रों, गाना समझ लीजिए, भजन समझ लीजिए। तो सुनिए। अप्रिय हुक्म है पिता का, कहते साचिव सुमंत, इसके संग तुम लौट कर जाओ अवध तुरंत। कहा कुछ मेरा भी मानो, ना बन में जाना ही ठानो। ना कोई सुख यहाँ पर है, भालू कपी असिंगों का डर है। बहुत विश्वर फिरते काले अखूनी, हाथी है मत वाले हैं। नहीं कुछ हाथ तेरे आवे, अधिक दुख पावे पछतावे। यहाँ अति ठंड सताती है, नहीं कुछ पेश जाती है। कष्ट में कष्ट ही मिलता है, किसी का वश नहीं चलता है। कुशल से अपने घर रहना, मात को मित धीरज देना। मात पिता को अधीरज देना, उचित अब घर ही रहना है। पिताजी का सच कहना है। तो मित्रों, बोली सीता उस समय विनय सुनो हे नाथ। सीता ने जब ऐसे वचन सुने भगवान राम के, तो वो उनसे विनती करने लगी कि बोली सीता उस समय विनय सुनो हे नाथ। छाया सम निश दिवस में रहूं आपके साथ। सीता मैया कहने लगी कि मेरी विनती सुन लो नाथ मेरे। छाया सम निश दिवस मतलब प्रतिदिन मैं आपकी छाया में रहूंगी, छतर छाया में रहूंगी आपके साथ। हे अप्राणनाथ इस देह को तज, परछाई कहीं जा सकती नहीं।
यानी कि मेरे प्राणनाथ आप हैं, इस देह को तज, इस देह को आपकी अपरछाई कहीं छोड़कर नहीं जा सकती। चंद्र को छोड़ चांदनी और रोशनी कहीं जा सकती नहीं, यानी कि चांद को छोड़कर उसकी जो रोशनी है वो उसको छोड़ के कदापि नहीं जाती। चांदनी ना चंद्र को छोड़ सके, नहीं देह को छाया नाथ। जो यानी कि चांदी जिस प्रकार से चंद्र को नहीं छोड़ सकती, नहीं देह को छाया, और देह की जो छाया होती है, परछाई होती है, वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। बस इसी तरह से है स्वामी, सीता न आपका साथ तजे, मतलब आपके साथ साथ रहेगी, आपका साथ नहीं छोड़ेगी। फिर असुमंत से इस तरह का, हे अमंत्री ससुर समान हो तुम, मतलब बहुत स्नेह प्रेम था। सुमंत से कहने लगी, कितना मान और आदर से रानी जो थी सिया, वो कहने लगी कि हे मंत्री आप ससुर समान हो तुम, यानी कि मेरे ससुर जैसे राजा दशरथ है ऐसे आप भी मेरे ससुर समान हैं, हो वजीर श्री राम जी के, मतलब आप श्री राम के वजीर हैं, उनकी भलाई के लिए आप सारे कार्य करते हैं। तो सब अवध के ही भगवान तुम, तो इस वक्त पूरे अवध के भगवान आप ही हैं, क्योंकि मैंने आपको अपना ससुर समान समझा है। कितने सुंदर विचार माँ सीता के थे। ये समझ ना ज्यादा कह सकती, उतना ही कहना वाजिब है, मतलब जितनी मेरे को समझ है उतना मैं कह सकती हूँ, उससे ज्यादा कहना उतना जो है वाजिब नहीं है। तो हो जाए अपृथक पत्नी पति से, ये बिल्कुल नहीं मुनासिब है, यानी कि पिता से पुत्र बिछड़ जाता है, लेकिन जब पत्नी से पति बिछड़ गया, यानी कि हो जाए पृथक पति पत्नी पति से, अगर पति पत्नी से अलग हो जाता तो बहुत बड़ा विरह उत्पन्न हो जाता। ये बिल्कुल नहीं मुनासिब है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैं अपने पति को छोड़कर ऐसा आराम की मैं सोच भी सकूं। जहां तहां सब जगत में रिश्ते हैं तात, यानी कि जहां तहां इस संसार में जगत में रिश्ते नाते हैं तात, यानी कि आप मेरे ससुर समान हैं। तात बड़े बूढ़ों को कहा जाता है। तो हे तात, प्रभु के चरण सरोज बिन मोहिन कोई सुहाग, यानी कि प्रभु के चरण के बिना सरोज, यानी कि रोज आना, बिन मोहन कोई सुहाग, यानी कि उनके बिना मेरे को कुछ भी नहीं भाता, मैं किसी के प्रति मोहित नहीं हूँ। मोहिन कोई असुहात, मेरे को कोई भी उनके अलावा, उनके चरणों के बिना कोई भी कुछ सुख नहीं सुहाता। साचीव सिया के वचन सुन व्याकुल हुआ अपार, और साचीव जो थे सुमन, वो ऐसे करुणा वश वचन सुनकर, यानी कि जो साचीव थे उनके वही सुमंत थे, तो साचीव सिया के वचन सुन व्याकुल हुआ अपार, बहुत व्याकुलता से उनका चित्त फटने लगा, अपार दुख प्रकट किया। खा पछार मही पर गिरा, यानी कि मतलब इतना उनके अंदर व्याकुलता उत्पन्न हो गई कि वो व्याकुलता के कारण कि क्या कितने सुंदर वाणी, और मैं तो एक साचीव हूँ, लेकिन मेरा इतना सम्मान। वो कह रहे कि राजा की जगह तुम हो, प्रजे का ख्याल रखना, मेरे ससुर की जगह आप हैं, और मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो खा पछाड़ मही गिरा, यानी कि वहीं पर पछाड़ खा के जमीन पे गिर पड़े, करता हाहाकार, मतलब हाहाकार करते हुए। और सुमंत जो थे उनके साचिव, वो जमीन पर गिर गए। ना ही नैनों से कुछ दिखता है, ना ही कानों से कुछ सुनता है, अति दिन दुखी कुछ कह ना सके। व्याकुल हो निज सिर
ढूंढता है, यानी कि व्याकुल होके ना मुझे कुछ सूझ रहा है, ना मुझे दिखाई दे रहा है, ना मुझे कुछ सुन रहा है, और मैं व्याकुल से निज सिर ढूंढता, यानी कि मेरा सिर जो है वो फटा जा रहा है, ऐसे व्याकुलता मेरे अंदर उत्पन्न आ रही आपके वचन सुनकर। रघुवर पुनि अपुनि समझाते हैं, वह बार बार अकलाता है, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र पुनि पुनि एक छोटी छोटी जगह पे भी उनको समझाने की अब पूरी कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं, वह बार बार उकलाता है, और फिर वो बार बार मतलब जो है शिष्या भर भर के अब गच खा खा के जमीन पे गिर रहा था कि मैं क्या करूं। तो ना ही चैन हृदय में पड़ता है, पछताता है, घबराता है, यानी कि मेरे हृदय को, मेरे दिल को बिल्कुल भी राहत नहीं है, अब पछताता, यानी कि मैं पछता रहा हूं और मेरा मन घबराता है। वह यत्न किया श्री रघुवीर ने, तो भी ना हुई शीतल छाती, यानी कि भगवान ने कितने जो है यत्न किए कि किसी प्रकार से इसके मन को शांति पड़ जाए, लेकिन वो शांति प्राप्त नहीं हो रही थी, ना ही टाल सके प्रभु की आज्ञा, और प्रभु की आज्ञा को भी वो टालने में असमर्थ रहे। होनी से पेश नहीं जाती, यानी कि जो होनी है वो होके रहेगी, उसके आगे पेश नहीं, यानी कि किसी की कोई बात नहीं चलती। श्री राम लखन और सीता को किन्हा प्रणाम झुक चरणों में, फिर सीता राम और लक्ष्मण को तीनों को कीना प्रणाम झुक चरणों में झुककर तीनों को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। रथ को फिराए चल दिया हाय, पर ध्यान रहा उन चरणों में, यानी कि रथ को घुमाकर प्रभु की आज्ञा लेके वो चल पड़ा अयोध्या में, और लेकिन उनका जो चरण थे, उनकी जो छवि थी, वो उसके ध्यान से नहीं हट रही थी। रथ हाँक प्रभु सचिव ने, यानी कि रथ को हका दिया प्रभु साचिव, यानी कि प्रभु के जो साचिव थे उन्होंने रथ को हाँक कर और वहां से फिर अलखे तुरंग, यानी कि फिर वहां से निकल पड़े। देख देख रघुनाथ को हिन हिनाई सब संग, यानी कि जो रथ की घोड़ी थी वो भी भगवान को देखकर हिनहिनाने लगी, उनका संग छूटते ही वो बहुत जोर से हिनहिना के रुक रही थी। रघुनाथ को ऐसा देखकर कि उसके रथ को कि मेरे रथ पे भगवान श्री हरि क्यों नहीं है, ऐसा देखकर वो हिननाई और सब संग छूट गया। जिनके वियोग में पशु पक्षी दुख से इतने उकलाएंगे, उनके वियोग में प्रजापिता माता क्यों कर कल पाएंगे, यानी कि जिनके वियोग में पशु पक्षी उकला गए हैं, चौंक गए हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो उनके वियोग में प्रजा, और फिर उनके वियोग में प्रजा वहाँ की अवध की जो प्रजा है अयोध्या नगरी की, और माता पिता क्यों कर कल पाएंगे, यानी कि माता पिता क्यों नहीं कल्पेंगे, उनका चित्त भी फट जाएगा। श्री रामचंद्र ने हट पूर्वक जब भेज सुमंत वजीर दिया, यानी कि श्री भगवान रामचंद्र ने अपने हट पूर्वक हट को अपना विजय प्राप्त करके जब भेजा सुमंत वजीर को वापस भेज दिया, और सिया लखन सहित अपना प्यान श्री गंगा जी के तीर किया, यानी कि गंगा जी के किनारे वो पहुंच गए, जाने के लिए उस पार जाने के लिए वो प्यान कर गए। तो फिर कहा राम ने केवट से, मित्रों अब आया केवट का नाम, क्योंकि केवट ही असंवाद चल रहा है कि प्रभु के दर्शन कितने दुर्लभ होते हैं, ये शिक्षा भगत केवट से ही लेनी चाहिए। फिर कहा राम ने केवट से कहने लगे, केवट कौन होता है? केवट होता है मित्रों जो कश्ती चलाने वाला हो तो उसको केवट कहते हैं, जो कश्ती का भार संभाल लेता है वही केवट होता है। फिर कहा राम ने केवट से, तुम नाव यहाँ लाओ भाई, उसको आवाज देके दूसरी छोर से कहा
कि भाई केवट आप नाव लेकर इस पार आइए। बहुत सुंदर यहाँ पर केवट का संवाद है मित्रों। फिर कहा राम ने केवट से, तुम नाव यहाँ लाओ भाई, उसमें बैठकर हमें पार जल्दी ही पहुंचाओ भाई। मतलब जल्दी जल्दी, ऐसा ना हो कोई और विपदा आन पड़े, कोई और वहां से अयोध्या नगरी से हमें लेने के लिए हम पे धर्म के विरुद्ध चलने के मार्ग से हमें लड़खड़ा दे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आप जल्दी जल्दी आओ और हमें इस गंगा से पार लगाइए। गंगा से तो भगवान एक क्षण में पार लग सकते थे, लेकिन केवट का जो कर था वो भी चुकता करना था मित्रों। केवट संवाद चल रहा है, सुनते हाँ वचन रघुनंदन के, यानी कि ऐसे सुंदर वचन रघुनंदन के केवट ने अपनी युक्ति गढ़ी। और केवट ने अपनी युक्ति गढ़ी, अपना मतलब दिमाग लगाया, अपने दिमाग से सारी रचना कर डाली और बोला कैसे लाऊं नाव। देखो कितना आनंदित केवट संवाद है मित्रों, कि जब वचन सुने रघुनंदन के, वो पहचान गया कि मेरे राम रघुनंदन जो है वो आ गए हैं। केवट ने अपनी युक्त गढ़ी, अपनी जो थी उसने एक षड्यंत्र रचाया अपने के लिए, अब मुझे क्या क्या करना चाहिए। और अब बोला कैसे लाऊं नाव, चरणों में तुम्हारे जड़ी जड़ी, यानी कि आपके चरणों में तो जड़ी जड़ी है, यानी कि घास फूस कांटे लगे हुए हैं, तो चरणों तुम्हारे जड़ी जड़ी, यानी कि मैं कैसे नाव को लाऊं आपके चरणों में, तुम्हारे जड़ी जड़ी, तुम्हारे निकटम और जड़ी जड़ी कैसे लेके आऊं। हे नाथ नाव कैसे लाऊं, यह मुझे अचंभा आता है, कि आप नाव में कैसे लाऊं, यह मुझे बड़ा अचंभा आता है, मैं बड़ा सोच में पड़ गया हूं। कोई जड़ी आपके चरणों में जिससे पत्थर उड़ जाता है, यानी कि भाई जिस प्रकार से आपके चरण पत्थर पे पड़े थे और अहिल्या पे पड़े थे, तो अहिल्या को तो उनके पति का शाप लगा था, तो अहिल्या के चरणों में जब उनके पैर लगे थे तो वो शिला स्त्री का रूप धारण करके प्रभु के चरण स्पर्श करके और अपने पति के धाम चली गई थी। तो मित्रों वही जो बात है, वही कटाक्ष मौका पाते ही केवट कह रहे हैं। बहुत सुंदर संवाद, कि कोई जड़ी आपके चरणों में, मतलब कोई ऐसी जड़ी आपके चरणों में लगी हुई है जिसको छूते ही पत्थर जो है वो स्त्री रूप धारण कर लेता है। तो कह रहे थे ना कि हे नाथ नाव कैसे लाऊं, यह मुझे अचंबा आता है, चरणों में तुम्हारे जड़ी जड़ी, मतलब तुम्हारे चरणों में तो ऐसी ऐसी जड़ी बूटी है जिसको छूते ही, आप स्पर्श करते ही वो अपना अलग अलग रूप धारण कर लेती है। तो छूते ही चरण शिला उड़ी, यानी कि शिला जो थी वो पिघल गई और उसकी जो उड़ गई थी स्त्री बनकर, बताई है उसकी। तो फिर नाव तो मेरी काट की है, मेरी नाव तो भाई लकड़ी की है, इसका तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गई। भगवान राम से केवट कह रहे हैं, इस ओर को जो आते जाते उन मुसाफिरों को वाट का है, यानी कि मेरी जो मुसाफिर है वो मेरी वाट देख रहे हैं आने जाने के लिए, तो भाई वो रह जाएंगे। अगर मेरी नाव नहीं आएगी तो मुसाफिर कैसे पार लगेंगे, एक ही नाव है मेरी। अतरनी मुनि धरनी हो जाए, यानी कि अतरनी अमुनि धरनी हो जाए, और जो ये तरनी है मतलब तैरने वाली नाव है, मुनि अधरनी हो जाए, मतलब ये धरती में समा गई तो फिर नाथ मैं कहाँ उपाय करूं, फिर मैं क्या उपाय करूंगा नाथ, उड़ जाए नाव मेरी तो फिर क्या और कार्य रघुनाथ करूं। यानी कि जब मेरी नाव पे तुम्हारे चरण पड़ेंगे तो नाव मेरी अगर उड़ गई आकाश में तो मैं क्या करूंगा रघुनाथ, ये तो आप बतलाइए। बहुत सुंदर
यहाँ पर केवट संवाद चल रहा है मित्रों। आनंद ही आनंद आ रहा है। भगवान राम के दर्शन हो रहे हैं, केवट के दर्शन हो रहे हैं। कितने सुंदर उनका रूप है। माँ सीता के भी दर्शन हो रहे हैं, लक्ष्मण के भी हो रहे हैं, उस नाव के भी दर्शन हो रहे हैं। तो मित्रों वो नाव जो थी ना, वो एक ही पड़ले की नाव थी। मतलब केवट ने, अब मेरे को जो ध्यान, मुझे जो नाव दिख रही है मित्रों, हल्की सी पीले रंग की थी और उसके ऊपर निकासी की हुई थी। स्वयं जो है भगवान के लिए उसने निकासी करी थी केवट ने, कि कभी ना कभी मेरी नाव पे उनके चरण पड़ेंगे। और वो नाव जो थी मित्रों, वो शीशम की बनी हुई थी। शीशम की नाव बहुत मजबूत होती, पक्की होती है, और उसके ऊपर कितने ही नाव के ऊपर चित्र बने हुए हैं कि अब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता उस नाव की जो साइडों में जगह बनी होती है मित्रों, उसके ऊपर खुदाई कर करके उसने त्रासे हुए थे लक्ष्मण, राम और सीता के। जैसे वो जानता था कि तीनों में इनके वास होगा, वो तीनों छपे हुए हैं उसके ऊपर, नाव के ऊपर। बहुत सुंदर। और एक तरफ नाव की जो है खिलती हुई कली, यानी कि कमल की कली अब बनी हुई थी। ऐसी सुंदर नाव है जो मैं अपने प्रत्यक्ष दिव्य नैनों से देख रहा हूँ। अब भगवान खड़े हुए, भगवान के पैरों में जूते नहीं है मित्रों। माँ मेरी जो है सिया, उनके पाँव में भी जूते नहीं है, धूल मिट्टी लगी हुई है। लक्ष्मण के भी ऐसी हालत है। और मित्रों जोग्या रंग के वस्त्र पहन रखे, और दोनों के सर पे जूड़ी की हुई है, लटाए हैं। और माँ जो है मेरी सीता मैया जो है, उनके बाल खुले हुए हैं मित्रों, बहुत सुंदर बाल। वो जब उनको भगवान राम को जब धूप लगती थी तो वो अपने केस जो थी अब पीछे खड़े हो जाती थी और अपने केस से उनके सर के ऊपर डाल देती थी, छाया कर देती थी। कितना सुंदर यहाँ पे भगवान राम का और सीता का विवरण हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, मैंने वर्णन कर दिया मित्रों। अब आगे देखते हैं केवट क्या कह रहे हैं। तो उड़ जाए नाव मेरी तो फिर क्या करूं, कार रघुनाथ करूं, बालक है मेरे छोटे छोटे। केवट कहने लगे, भाई आप तो राम, श्री रामचंद्र हैं। केवट कहने लगे, बालक हैं मेरे छोटे छोटे, क्या करके उन्हें खिलाऊंगा। यानी कि बच्चों की चिंता, अगर मेरी नाव उड़ गई, आकाश में चली गई स्वर्ग लोक में, तो ये कार सदाई से है मेरा, और ये उन्हें सिखाऊंगा। मुनि पत्नी असम उड़ जाए तो नाई वाद विवाद बढ़ाऊंगा। यानी कि केवट कहने लगे, अभी उस पार है, इस पार आए नहीं। कहने लगे कि प्रभु बालक है मेरे छोटे छोटे, क्या करके उन्हें खिलाऊंगा। ये कार सदा से है, ये मेरा जो कारज है, ये मेरी जो नाव है वो सदा से मेरे, और ये ही उन्हें दिखाऊंगा और सिखाऊंगा। मैं भी उन्हें यही सिखाऊंगा नाव का कार्य। अब नाव नहीं रहेगी तो मैं क्या दिखाऊंगा। तो मुनि पत्नी सम उड़ जाए तो, यानी कि मुनि और मुनि की पत्नी सब उड़ जाए तो नाव के साथ, ना ही वाद विवाद बढ़ाऊंगा। यानी कि आप तीनों के तीनों नाव लेके उड़ गए तो ऐसा विवाद मैं नहीं बढ़ाना चाहता। ब्रह्म जब मेरा मिट जाएगा, नैया में तभी चढ़ाऊंगा, उसके बालक बच्चे अब पालूं, नहीं और काम कोई जानता हूं। यानी कि केवट कहने लगे कि भ्रम जब मेरा मिट जाएगा, अगर मेरा भ्रम मिट जाएगा, जो मेरे को शंका है कि मेरी नाव पे बैठने के बाद अब मेरी नाव जो है आकाश में नहीं जाएगी, उड़ेगी नहीं, तो नैया मैं तभी चढ़ाऊंगा। यानी कि तभी मैं आपके पास नैया लेके आऊंगा और इसको चढ़ाऊंगा आपको, उससे बालक बच्चे पालूं, नहीं और काम कोई जानता हूँ। जो कहा करो मेरा प्रभु, तो मैं कहा आपका मानता हूँ। अब कहने लगे कि प्रभु जो मैंने कहा है आपसे, आप मेरा कहा मान लीजिए और मैं आपका कहा मान लेता हूँ, और अब फिर आपको पार लगा दूंगा। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे
न्यारी न्यारी बोलो हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्यापति रामचंद्र की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे कृष्णम कृष्णम राधे राधे कृष्णम कृष्णम